हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका स्टैंड मास्टर में। दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो चैनल है वो स्पेशल फॉर रिपोर्टर, यानी आप 180-200 तक की स्पीड गेन कर सकते हैं, ऐसा यहां पर बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों, वाक्यांश के दम पे। दोस्तों, आते हैं एक नई वैकेंसी के साथ। दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि राज्यसभा की वैकेंसी रिपोर्टर की कभी भी आ सकती है, तो दोस्तों वो आने वाली है। उसमें आपका जो प्रोसेस है, ठीक है, और सिलेबस है, वो सब कुछ रिलीज कर दिया गया है। तो दोस्तों, आपको एक एक करके बताते हैं। पहले राज्यसभा सेक्रेटरी की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बताते हैं, इसके बाद दोस्तों राज्यसभा के बारे में बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लास्ट तक बने रहिएगा, एडवर्टाइजमेंट इसमें नहीं आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो राज्यसभा सेक्रेटरी की वैकेंसी आई है, ठीक है, इसके बाद रिपोर्टर की बताएंगे। तो राज्यसभा सेक्रेटरी की जो वैकेंसी आई, तो दोस्तों जो भी सरकारी जॉब में 5 साल के ऊपर के लगे हुए लोग हैं, 5 साल से ऊपर हैं, ठीक है, 5 साल उनको हो गए हैं, वो सभी लोग, जो भी स्टेनोग्राफर हैं, वो सभी लोग इसमें इस पद पर भर सकते हैं फॉर्म। जो राज्यसभा सेक्रेटरी का फॉर्म आया हुआ है, ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन मांगा हुआ है और सभी लोग भर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। टोटल 15 वैकेंसी आई हैं पर्सनल असिस्टेंट की, राज्यसभा सेक्रेटरी की, ठीक है। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखेंगे, ग्रेजुएशन 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो तो आप लोग राज्यसभा सेक्रेटरी की वैकेंसी भर सकते हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में 19 मार्च को आ गया, ठीक है। तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल आ गया है। और लेवल 4 की जॉब है, लेवल 7 पे मैट्रिक्स की जॉब है। आप बहुत बढ़िया है, आप लोग सभी लोग भर सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं अपनी बेस्ट दूसरी, जो सबसे दमदार और सबसे अच्छी है। दोस्तों, जैसा जब लोकसभा की थी, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे में कम से कम 45 लोग थे, मतलब काफी मात्रा में लोग आ गए थे और सबका मोस्टली अच्छा गया था। हाँ, वहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गलती, कुछ लोगों ने तो 140 भर दी थी, है ना, कुछ लोगों ने 160 भर दी थी। उसके बारे में हम बाद में बताएंगे कि आपको फॉर्म कौन सा भरना है, ठीक है, 140 भरना है, 160 भरना है, वो सब चीज की न्यूज मैं पहले से दे दूंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि 140 करके गए थे, 140 भर दिया था, और यहां पर जब उनकी हमने 160 180 करा दी, तब वो कह रहे थे, सर पछता रहे थे कि सर मैंने कहां से भर दिया, 160 तो और अच्छी थी। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, मैं बता दूं कि पर्सनल असिस्टेंट की जॉब थी वो तो आ गई। अब बताते हैं आपको राज्यसभा की। देखिए, मैंने जो है टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम का लिंक जो है वो उसमें दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये देखिए राज्यसभा की इसमें पीडीएफ भी दे दी गई है। देखिए दिख रहा हो, शायद आपको ना दिख रहा होगा, चलिए मैं दिखा देता हूं आपको। इसकी जो वो क्या बोलते हैं, इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी आप पहले से ही क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्लास चल रही है रात में 9 बजे, जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जिसकी स्पीड ना बढ़ रही है, उनकी ना हो रही, कुछ भी ना हो रहा हो, आप आइए ज्वाइन करिए, बेहतरीन क्लासें चल रही हैं इसकी। मैंने 210 तक की स्पीड वाक्यांश की दम पे अपनी करवाई है, ठीक है, और आप कर लेंगे, यकीन मानिए, ठीक है। हिंदी की वैकेंसी आने वाली है, वो भी समझ रहे हैं आप लोग। जो इंग्लिश की कह रहे थे, इंग्लिश हिंदी, तो इंग्लिश की आने वाली, तो हिंदी की भी आने वाली है वैकेंसी, और रिलीज कर दिया गया कि हिंदी आने वाली है, ठीक है। अब आप लोग दमदार तरीके से आ जाइए। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले उसमें आना है स्किल, ठीक है, पहले आपका स्किल होगा, इसके बाद दोस्तों एग्जाम होता है, इसके बाद इंटरव्यू होता है, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखेंगे। दोस्तों, इसमें 160 वर्ड पर मिनट की जो होती है वो आपकी 10 मिनट की होती है, ठीक है। और इसके बाद 1 घंटा 55 मिनट, ठीक है, 1 घंटा 55 मिनट जो है वो आपको इसमें मिलेगा। 1 घंटा 55 मिनट के लिए आपको टाइपिंग मिलेगी, लेकिन इसमें 10 मिनट इंक्लूडिंग है जो आपको पढ़ने को भी मिलेगा, ठीक है। तो 1 घंटा 45 मिनट, लेकिन 1 घंटा 40 मिनट मान के चलिए कि आपको उतनी देर में टाइप करते हैं, 35 मिनट में ही टाइप करके बैठ जाना है, ये बात ध्यान रखिए। लोकसभा में मैंने बताया था, इसके बारे में पर्सनल आपको बाद में बताएंगे, अभी केवल वैकेंसी के बारे में बता रहे हैं। ये टोटल 200 मार्क्स का होगा, यानी आप डिक्टेशन बोली 10 मिनट, 160 वर्ड पर मिनट, 1600 वर्ड हो गए, ठीक है। उसको 1 घंटे 45 मिनट में करीब टाइप कर देना है, ठीक है। 10 मिनट आपको रीडिंग करने को मिलेगा, ये 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसके बाद 140 का भी होगा, तो 140 का कैसे होगा, तो 140 का भी 10 मिनट, सेम बिल्कुल यही प्रोसेस रहेगा, ठीक है। उसमें बस आपका जो है 35 मिनट रहेगा, ठीक है।
और 10 मिनट आपको रीडिंग को मिलेंगे। बाकी 140 वर्ड 10 मिनट बोला जाएगा तो कितने होगा टोटल 1400। ठीक है, 1400 वर्ड बोले जाएंगे, 10 मिनट की रीडिंग होगी, मतलब आपको पढ़ने को दिया जाएगा। और इसके बाद आपको टाइपिंग के लिए 1 घंटे 35 मिनट और उसमें 1 घंटे 45 मिनट, 10 मिनट इंक्लूडिंग होगा आपको रीडिंग करने के लिए, मतलब बाद में रीडिंग करने के लिए इंक्लूड नहीं किया हमने इसमें, ऐसे करके तो 55 मिनट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपका, ये भी आपका 200 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें दोस्तों लिखा है कि देखिए जब आपको डिक्टेशन बोली जाएगी तो उसमें 2 मिनट आपको ये, मतलब उसमें ये भी दिया है कि आपको प्रैक्टिकल पर्पस से नहीं होता है कि ये आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही है, तो 2 मिनट दिया जाता है, सभी लोग जानते होंगे आप, तो वो भी दिया है। 5% स्किल में 5% आपकी माफ रहेगी, 5%। ठीक है, इसके बारे में पर्सनल बताएंगे, अभी केवल हम जो नोटिफिकेशन आया उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो 5% आपकी जो गलतियां हैं, ठीक है, उसको माफ करने के लिए यहां पर बताया गया। ठीक है, मेरिट के आधार पर 140 से 160 के आधार पर ये नौकरी मिलेगी। ठीक है, वो सब बताया गया, वो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, और इसमें जो सिलेबस दिया गया है वो दोस्तों दिया गया है जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस। ठीक है, इसके बाद जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इंक्लूडिंग जनरल करंट अफेयर, तो 25 नंबर की जनरल इंटेलिजेंस आएगी और जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर जो है 25 नंबर की आएगी, टोटल 50 नंबर का आएगा। यानी जीएस आप मान के चलिए, जीएस रीजनिंग कुल मिला के जो है वो 50 नंबर की टोटल आएगी, जिसमें 40 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और सेकंड है हिंदी लैंग्वेज, तो हिंदी लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव आएगा। ठीक है, अरे भाई निबंध आते होंगे इसमें। ठीक है, तो वो टोटल 100 नंबर का आएगा। ठीक है, वो भी 2 घंटे का होगा। ठीक है, तो ये टोटल ये आपका पेपर फर्स्ट और सेकंड होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन ये ध्यान रखना स्किल के आधार पर नौकरी मिलती है, 160 वर्ड पर मिनट के आधार पर नौकरी मिलती है, सीधी बात। ठीक है, इंटरव्यू जो दोस्तों है वो आपका 50 नंबर का होगा। ठीक है, आपको मैंने मैसेज देखा होगा, आप लोग मेरे मैसेज ऊट पटांग भी करते हैं लड़के, है ना, तो इंटरव्यू उन्हीं लोगों के लिए है, ये जो ऊट पटांग का मैसेज करते हैं ना, तो देखते हैं कि उस काबिल हो कि नहीं हो आप, है ना, तो उस काबिलियत को नापने के लिए ये इंटरव्यू रखा जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा आईएएस का इंटरव्यू होता है ना, तगड़ा इंटरव्यू होता है। क्यों इंटरव्यू इतना तगड़ा होता है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है किसी टीचर को लोफड़ी की भाषा में तुम नीचे कमेंट कर रहे हो, कहने का मतलब आप समझते हो कि इंटरव्यू बहुत जरूरी है। अच्छा डिपार्टमेंट होगा तो उसमें इंटरव्यू जरूर होगा। ठीक है, जो लोग देखा होगा उठ पटांग कमेंट करते हैं, तो आपको क्या लगता है ये इंटरव्यू निकाल पाएंगे? कभी नहीं हो सकता। ठीक है, जिसको टीचर की रिस्पेक्ट करना नहीं आता वो इंटरव्यू निकाल पाएगा। ठीक है, वो तो पहले ही हाथ खड़ा कर दे ऐसे करके। ठीक है, तो ये इंटरव्यू होता है। ठीक है, 50 नंबर का। तो देखिए इसमें मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स जो बताए गए हैं, तो इसमें कहा है कि अगर आपको, देखिए इसमें यह भी नहीं है कि आपको जो है बहुत कठिन पेपर आता है, बहुत हिलाने वाला पेपर आता है। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, पेपर इसमें हिलाव नहीं आता है, सरल आता है। ठीक है, और यूआर यानी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50%। ठीक है, आप लाए हो तो आप क्वालिफाइड हो, और ओबीसी में 45% और एससी एसटी में 40%। ठीक है, तो इतना अगर आप हो तो आप ये समझ लो कि आप इंटरव्यू में जा सकते हो। और इसके बाद जो है अगर स्किल के आधार पे 200 स्किल जो होता है 200 का होता है, बताया था अभी मैंने। मेन एग्जाम जो है 150 का होता है, इंटरव्यू आपको 50 नंबर का होता है। तो ये आपका 200 और ये 200 यानी 400 का टोटल हो गया। इसके आधार पे मेरिट बनेगी, इसके आधार पे नौकरी मिलेगी। अब आप सोच रहे हो, ओवरऑल आप सोच रहोगे कि सर ये तो बड़ा भयंकर हो गया, इसमें इंटरव्यू होगा हम निकाल नहीं पाएंगे, रिटर्न होगा हम निकाल नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। मेन इसका जो सारांश है वो आप समझिए। मेन सारांश इसका ये है कि राज्यसभा में जो रिपोर्टर की वैकेंसी आएगी उसमें 160 वर्ड पर मिनट अगर आपने निकाल लिया 3% एक्यूरेसी के साथ, 2% एक्यूरेसी के साथ, समझ रहे हैं मेरी बात को, अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, 3% 2% एक्यूरेसी के साथ, तो आपका निकलना तय है, आपका निकलना तय है। ठीक है, इसके बाद जो पेपर आता है ना वो इतना इजी होता है। आपको मॉडल पेपर दे दिया जाएगा, आप उसको तैयार कर लेना, आपका पता चल जाएगा आपको। तो आप लोग मेन सारांश जो है वो है आपका 160 वर्ड पर मिनट। 160 वर्ड पर मिनट का अगर आपने तैयारी कर ली तो यकीन मानिए सिलेक्शन आपका 100% है। इसके बाद मॉडल पेपर आपको दे दिया जाएगा।
इसके बाद मॉडल पेपर आपको दे दिया जाएगा, आप मॉडल पेपर से तैयार कर लेना अच्छे से, ठीक है, और आपका काम हो जाएगा। 160 वर्ड पर मिनट, और इसकी क्लासें चल रही दोस्तों। अगर आपकी स्पीड अभी भी 130 140 120 है तो तुरंत फटाफट एडवांस आउटलाइन ले लीजिए, ठीक है। एडवांस आउटलाइन आपको मिल जाएगी, जिसकी दम पे मैंने 200 तक की स्पीड रीड करवाई है। भयंकर वाक्यांश, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से संबंधित ऐसे करके, प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुसार, ऐसे बड़े बड़े वाक्यांश आप बड़ी तेजी से कर सकते हो, ठीक है। हम यह देख रहे हैं कि सबसे बड़ा आंदोलन यह था कि एक साथ बड़े बड़े वाक्यांश आप तेजी से कर सकते हो, ठीक है। और को, की, ने से देखिए कैसे हम हटाते हैं, ठीक है। तो आप इनको क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं रात में 9 बजे। एडवांस आउटलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड बैच है, आप घर में ज्वाइन करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो चलिए, अगर कोई इसके पर्सनल कैसे निकालना है उसका अभी आपको अलग से वीडियो बनाया जाएगा। ये केवल उसके लिए था कि राज्यसभा के रिपोर्टर की वैकेंसी आने वाली है, कभी भी आ सकती है, ठीक है। सिलेबस रिलीज कर दिया गया है, सेक्रेटरी का जो फॉर्म आया वो भी आप लोग भर दीजिए, ठीक है, जो लोग इस समय प्रेजेंट टाइम पे स्टेनोग्राफर पद पर हैं, ठीक है, आप लोग सभी लोग। और जिसको भी क्लास ज्वाइन करनी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर नंबर सामने भी दे दिया जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप लोग क्लास ज्वाइन करके और रेगुलर पे तैयारी करिए, इंग्लिश का भी हिंदी का भी, ठीक है। तो यहां पर केवल हिंदी की क्लासें चलती हैं, ठीक है, लेकिन वैकेंसी कोई भी आएगी आपको बताया जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।